सन 2000 में उत्तराखंड राज्य बनता है। अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष 130 नियुक्तियां करते हैं, जिनमें से ज्यादातर नियुक्तियां ऐसी राजनीति क्या खाक करेगी उत्तराखंड का विकास। उत्तराखंड की जनता का आक्रोश जायज है। अगर जरूरत पड़ी, अब जनता के साथ धोखाधड़ी का पूरा मामला सामने आने पर जब सरकार के पास कोई और रास्ता नहीं बचा, उत्तराखंड भ्रष्टाचार में किस तरह से लिप्त है, एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं। जिस उत्तराखंड को याद करके दिल को एक सुकून मिलता था, उस राज्य में राजनेताओं के भ्रष्टाचार के कारनामों से जनता के दिल का सुकून छिन रहा है, तो रातों की नींद उड़ रही है। कहाँ जाकर रुकेंगी उत्तराखंड सरकार की ये अनियमितताएं? जी हाँ, मैं बात कर रही हूं उत्तराखंड विधानसभा का भर्ती घोटाला। विधानसभा यानी कि जहां कानून बनाए जाते हैं, वहीं कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 403 सदस्यों की विधानसभा है और साथ ही विधान परिषद भी है। वहां काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या तकरीबन 500 है। और वहीं उत्तराखंड में, जहां विधानसभा में मात्र 70 सदस्य हैं, कर्मचारियों की संख्या तकरीबन 550 है। जब पिछले माह UKSSC दैट इज उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन में पेपर लीक का मामला तूल पकड़ रहा था, जिसकी की जांच पड़ताल अभी भी चल रही है और गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसी समय एक 72 नियुक्तियों वाली लिस्ट वायरल होती है, जिसमें तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, जो अब वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, उनके निजी सचिव, PRO और कई करीबी रिश्तेदारों के नाम थे। और उसके बाद फिर एक और 29 नियुक्तियों वाली लिस्ट सामने आती है, जिसमें सन 2000 से अब तक के, यानी कि उत्तराखंड राज्य बनने से लेकर अब तक की नियुक्तियों में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के करीबी रिश्तेदारों के नाम शामिल थे। अब इससे संबंधित पूरे तथ्यों की इस जानकारी को मैं कम से कम समय में आप लोगों के समक्ष रखने की। सन 2000 में उत्तराखंड राज्य बनता है। अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष 130 नियुक्तियां करते हैं, जिनमें से ज्यादातर नियुक्तियां उनके अपने क्षेत्र के लोगों की थी और साथ ही तत्कालीन मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी की बेटी की नियुक्ति भी शामिल थी। उसके बाद 2002 में इलेक्शन होता है, कांग्रेस की सरकार बनती है, यशपाल आर्य विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं, 85 नियुक्तियां की जाती हैं और जाहिर है कि उन नियुक्तियों में से ज्यादातर नियुक्तियां नेताओं के करीबी रिश्तेदारों की थी। 2007 में भाजपा सरकार में आती है, हरवंश कपूर विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं। पुरानी परिपाटी पर 3 दर्जन लोगों को नियुक्त किया जाता है। 2012 में फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है, गोविंद सिंह कुंजवाल विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं और 158 यानी कि 158 लोगों की नियुक्तियां की जाती हैं, जिनमें उनके बेटे और बहू भी शामिल हैं। ध्यान देने की बात है कि भर्ती के लिए व्यक्तिगत आवेदन पत्र दिया जाता था और उसी प्रार्थना पत्र पर स्वीकृति भी दी जाती थी, यानी कि कोई भी सिलेक्शन प्रोसीजर फॉलो नहीं होता था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। विधानसभा अध्यक्ष
प्रेमचंद्र अग्रवाल ने भी नियुक्ति करनी चाहिए, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग का हवाला दिया। अब क्या होता है कि इन बिटवीन त्रिवेंद्र सिंह रावत को पद से हटा दिया जाता है और तीरथ सिंह रावत नए मुख्यमंत्री बनते हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल 74 लोगों की नियुक्तियां पुराने तरीके से करते हैं और साथ ही 54 पदों के लिए परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की जाती है। इस तरह से इन 21 सालों में विधानसभा कर्मचारियों की नियुक्तियां होती। अब जनता के साथ धोखाधड़ी का पूरा मामला सामने आने पर जब सरकार के पास कोई और रास्ता नहीं बचा, तब सरकार हरकत में आई और मुख्यमंत्री के निर्देश पर 3 सदस्यीय समिति का गठन हुआ। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने प्रेस विज्ञप्ति में जो कहा वो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूं। जांच में पाया गया कि वर्ष 2016 तक और वर्ष 2021-22 में जो नियुक्तियां की गई थीं, उनमें अनियमितताएं थी, निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया था, भर्ती के लिए समिति का गठन नहीं हुआ था, व्यक्तिगत एप्लीकेशंस पर नियुक्तियां की गई थी, कोई विज्ञापन या सार्वजनिक सूचना नहीं निकाली गई थी, रोजगार कार्यालय से नाम नहीं मांगे गए थे और परीक्षाएं भी नहीं ली गई थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन किया गया है। इस तरह से कुल 250 नियुक्तियां रद्द की जा रही है। ऐसी राजनीति क्या खाक करेगी उत्तराखंड का विकास? उत्तराखंड की जनता का आक्रोश जायज है। अगर जरूरत पड़ी तो उत्तराखंड की जनता अपने हक के लिए आंदोलन भी करेगी। सरकार को जनता ने चुना है, सरकार को जनता की सुननी पड़ेगी। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।